इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स की धमकी, बंधक नहीं छोड़े तो गाजा को नर्क बना देंगे। गाजा में खुलेगा नर्क का दरवाजा, गाजा पर हर फ्रंट से हमले होंगे। एक बार फिर से ये इजराइल की धमकी सामने आई है, जहां पर इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने धमकी दी है, बंधक नहीं छोड़े तो गाजा को नर्क बना दिया जाएगा। गाजा में नर्क का दरवाजा खुलेगा और हर फ्रंट पर हमले होंगे। तो जिस तरीके की स्थिति फिलहाल हमास और इजराइल के बीच में बनी हुई है, हमास जिस तरीके से लगातार हमले कर रहा था, वहीं इजराइल की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। और जो युद्ध विराम खत्म हो गया है, उस पर हमास की तरफ से जिस तरीके का रुख रहा है, इजराइल उससे नाराज है। इजराइल का कहना है कि युद्ध विराम का सही से पालन नहीं किया गया और उसके बाद इजराइल की तरफ से हमास पर हमले किए गए हैं। धमकी दी है इजराइल के रक्षा मंत्री ने कि अगर हमारे बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो हम हमास को नर्क बना देंगे, गाजा में नर्क का दरवाजा खुलेगा। ये धमकी इजराइल कॉट्स की तरफ से दी गई है। तो किस तरीके से हमले किए गए हैं इजराइल की तरफ से गाजा में और किस तरीके से धमकी दी गई है, ये हम आपको बता दें। देखिए, एक के बाद एक जो हमले हैं वो किए गए हैं। कैसे जो गाजा शहर है वो दहल उठा, गाजा में नरक का दरवाजा खुलेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री की हमास को ये चेतावनी दी गई है इजराइल कॉट्स की तरफ से, बंधक रिहा नहीं किए गए तो गाजा में नर्क का दरवाजा खुलेगा। ये भी उनका कहना है। अपने बयान में उन्होंने कहा, जब तक बंधक रिहा नहीं होंगे हमले जारी रहेंगे। जिस तरीके से इजराइल लगातार हमले कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर हमारे बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो ऐसे ही हमले जारी रहेंगे। इजराइल पूरी ताकत से हमला करेगा, पूरी ताकत लगा देगा अपने बंधकों को छुड़ाने की और गाजा को नर्क बना देगा। हवा, समंदर और जमीन से हमले करेगा। इजराइल कॉट्स ने कहना है कि तीनों जगह से हमले किए जाएंगे, चाहे समंदर की बात की जाए, हवा की बात की जाए, जमीन की बात की जाए, हर जगह से हमले किए जाएंगे जब तक बंधकों को नहीं छुड़ाया गया तो। और जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर चीजें चल रही है, कैसे इन सब चीजों का जो है समन्वय बैठेगा, कैसे युद्ध खत्म होगा, चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल जी, साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर खीवराज जांगड़ भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इजराइल विशेषज्ञ जेके त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ पूर्व राजदूत सैयद रुमान हाशमी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और ये तमाम गेस्ट हमारे साथ। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा पर हमले के बाद नेतन्याहू बोले हैं युद्ध के लिए हमास जिम्मेदार है। नेतन्याहू का ये कहना है, हमास ने इजराइल पर हमला किया है। देखिए, खुद उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। हमास ने बंधकों को रिहा करने से इनकार कर दिया है। हमास के अमेरिकी प्रस्ताव नहीं मानने के बाद कोई चारा हमारे पास नहीं बचा था, जिसके बाद ये हमले हमें करने पड़े हैं। तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ये बयान कि इजराइल के पास कोई और चारा नहीं था, जिस तरीके से बातचीत हुई थी उसका पालन नहीं किया गया और उसके बाद ये हमले किए गए हैं। Hamas is responsible for this war. It invaded our towns, murdered our people, raped our women, and kidnapped our loved ones. Hamas refused offer after offer to release our hostages. In the past 2 weeks, Israel did not initiate any military action in the hope that Hamas would change course. Well, that didn't happen. While Israel accepted the offer of President Trump's special envoy, Steve Witkoff, Hamas flatly refused to do so. And this is why I authorized yesterday the renewal of military action against Hamas. तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को आपने सुना, बयान उन्होंने दिया है कि हमास लगातार हमारे जो लोग हैं उन पर हमले कर रहा है, उनको निशाना बना रहा है। कई बार युद्ध विराम की कोशिश भी की गई और इसमें जितनी बातें की गई थी उसका पालन हमास की तरफ से नहीं किया गया और मजबूरन हमें इस तरीके के हमले करने पड़ रहे हैं और आगे भी ये हमले जारी रहेंगे, नेतन्याहू की तरफ से ये कह रहा है।